के लिए पुलिस में डाला था और हमें आज पता चला कि पुलिस ने वो परमिशन नहीं दिया है। लेकिन हमने जो डिक्लेयर किया है 1 सितंबर यानी कल का दिन, जुम्मा का दिन है, 2:30 बजे लो एंड पावर के विरोध में जो मोर्चा का डिक्लेयर किया है वो मोर्चा रहेगा। जो मीडिया के थ्रू जो माहौल खराब किया जा रहा है कि कल का मोर्चा नहीं होगा, परमिशन नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सभी भिवंडी शहर की आवाम से गुजारिश करता हूं कि हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें आज पुलिस परमिशन क्यों नहीं दे रही है, कहीं ना कहीं इसके पीछे किसी की साजिश है और ये साजिश हमको कामयाब होने नहीं देना है। हमको भले से जेल में भी जाना पड़ेगा, हम जेल में जाने को तैयार हैं। ये महाविकास संघर्ष समिति ने आपस में बैठ के फैसला किया है। अब किसी को कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मोर्चा इंशाल्लाह निकलेगा और मोर्चा कामयाब होगा, क्योंकि आज आवाम से सरकार डरती है। तो आज कहीं ना कहीं टू एंड पावर और पुलिस को एक डर है कि इतनी तादाद में आवाम यहाँ पे आने वाली है, तो ये लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। मोर्चा इंशाल्लाह अच्छे बड़े पैमाने पर निकलेगा और हम जो हमारी लड़ाई है, हक की लड़ाई है, जो सरकार के विरोध में है, जो आज पावर बिल का रेट बढ़ा है, वो रेट कम करने के ताल्लुक से और जो गवर्नमेंट पावर की मनमानी का दादागिरी है और डोर हटाओ की जो हमारी मुहिम है, उसके ताल्लुक से हमें मोर्चा कल इंशाल्लाह निकाल कर रहेंगे। इसलिए मेरी पब्लिक से वापस से, कुछ भिवंडी की जनता से, शहर की जनता से, ग्रामीण जनता से अपील है, आप लोग सब लोग अब और ज़्यादा तादाद में, आप लोग को आने वाले और ज़्यादा तादाद में ये मोर्चा को कामयाब करें, ताकि इनकी जो घबराहट है और ज़्यादा से ज़्यादा घबराहट बढ़े और एक खुली यहाँ से टू एंड पावर यहाँ से निकल के चले जाए। क्या रूपरेखा है इसका मोर्चे की? कल की जो रूपरेखा क्या क्या और मोर्चे में क्या एडिशनल कुछ है, क्या है रूपरेखा? बोले तो जो महाविकास आघाड़ी की तरफ सब पार्टी के लोग यहाँ पे, हम लोग सब सिवाही महाराज के पुतले के बाद जमा होने वाले हैं। यहाँ जमा होकर जो भी हमारे नारेबाजी है, जो भी हमारा विरोध है, जो स्लोगन रहेगा, वो सब करते हुए यहाँ से वंजा पड़ी नाके से लेके आनंद डीगे चौक तक हम लोग जाएंगे। और आनंद डीगे चौक के बाद वहाँ पे जो भी सब हमारे महाविकास आघाड़ी के लीडर लोग हैं, सभी पार्टी के लीडर लोग हैं, अपने अपने तरीके से सरकार और गवर्नमेंट के बारे में बताएंगे। जो यहाँ पे जुल्म हो रहा है वो हम अपना विरोध दर्ज करेंगे। तो मोर्चा है, जिस तरह से मोर्चे में पूरे शहर में और ग्रामीण में जिस तरह से चर्चा है, उस चर्चा को लेकर महाविकास संघर्ष समिति आज फिर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और कल का जो मोर्चा किस तरह से लेने वाला है? आप सभी के माध्यम से जो होने वाला मोर्चा है, कल 1 तारीख का दोपहर 2:30 बजे का जो मोर्चा है, ये मोर्चा जिस तादाद में होने वाला था उससे ज़्यादा तादाद में होने वाला है। ये मोर्चा में लोग शामिल ना हो या ये मोर्चा में थोड़ा सा अड़चने लाने का प्रयास कहीं ना कहीं टोरन कंपनी से या उनके बाकी के जो मैनेज लोग हैं उनके माध्यम से हो रहा है। क्योंकि कल से माहौल ख़राब करने के लिए कुछ गुमर फैलाया गया है कि ये मोर्चा कैसे होगा, पुलिस की परमिशन नहीं है। देखिए, हमारा संघर्ष पुलिस से नहीं है, हमारा संघर्ष जो है टोरन पावर से है। और टोरन पावर की जातियाँ जो है दिन ब दिन बढ़ती गई है, आप सबको पता है। इससे शहर के लोग हो चाहे ग्रामीण के लोग हो, सभी त्रस्त है। और इसी वजह से भरे बारिश में लोगों ने मोर्चा आंदोलनों में सहभाग लिया हुआ है। और इसलिए ये मोर्चा हम महाविकास संघर्ष समिति के माध्यम से सभी लोगों को साथ में लेकर, जो ईमानदारी से टोरन हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो सभी लोगों को साथ में लेकर ये मोर्चा निकाल रहे हैं। लेकिन पुलिस ने परमिशन ना देते हुए हमारे जो मोर्चा की पहली जीत यहाँ पर दर्ज हुई ऐसे हमको लग रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर है, टोरन पावर को डर है, पुलिस प्रशासन को डर है कि ये मोर्चे से टोरन को यहाँ से हटने के लिए जो माहौल होना चाहिए, ये माहौल और ज़्यादा अच्छी तरह बनेगा, ये डर उनको है। और इसीलिए टोरन ने जो है सब चीज़ें मैनेज की है और वो हिसाब से पुलिस ने ये जो परमिशन नकार दी है। वैसे तो परमिशन देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने इससे पहले जो मोर्चे निकले थे उसको परमिशन मिला के नहीं, उसकी भी मांगनी की है। लेकिन उन्होंने वो वहाँ न बताते हुए कुछ कारण ऐसा दिया है कि पुलिस का अहवाल है, ये मोर्चा नहीं होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने 149 की नोटिस जो है सभी कार्यकर्ताओं को, सभी लोगों को दी है। और उस नोटिस में ये मेंशन किया हुआ है कि 5 से ज़्यादा लोग ना लाए। लेकिन हम यहाँ पर ये मोर्चा पूरी तरह से सफल करके दिखाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग इसमें शामिल होंगे। इसके लिए हम आपके माध्यम से आह्वान करते हैं कि कोई भी ये चीज़ में ना आते हुए कि मोर्चे का क्या होगा, मोर्चा होगा होगा होगा।
इसके लिए उन मोर्चे में पूरी ताकत से आपको आना है, सभी पब्लिक को आना है और तोरण को अपनी जो ताकत है वो दिखानी है, क्योंकि भिवंडी जीतेगी तो तोरण हारेगी, अगर भिवंडी हारी तो तोरण जीतेगी और अपने को तोरण को हराना है। और इसके लिए आप सबका सहयोग जो है इसी तरह मिलता रहे। कुछ लोग माहौल खराब कर रहे हैं, उनको भी हमारी अपील है कि आप इस तरह से ना करते हुए, जो जनता में आवेश है, जनता में जो नाराजगी है, वो लोग सभी को दिखाने की कोशिश करें और तोरण को यहाँ से हटाने के लिए हमारे साथ प्रयास करें। प्रमुख मांगे इस मोर्चा में हमारी मांगे जो है, जो हमारा अधिकार है, जिस तरह से संविधान ने हमें अधिकार दिया है मोर्चा निकालना, अनशन करना, वहाँ पर जो जो आयुध हम लोग को दिए हैं, वो आयुध के माध्यम से हम हमारी जो मांगे हैं वो भी ऐसी मांगे हैं कि जो सरकार को यहाँ पर देनी चाहिए। जब सरकार में मंत्री नहीं थे तभी हमारे ऊर्जा मंत्री ने कहा था कि और राज्यों में जिस तरह से 200 यूनिट फ्री दे रहे, हमारी मांग यहाँ पर 300 यूनिट फ्री भी सबको देनी चाहिए, जिसमें शेतकरी लोग हो, कामगार हो, चाहे स्लम के एरिया के लोग हो, इनको सबको फायदा पहुंचना चाहिए। और इसके लिए हमारी पहली मांग तो है कि 300 यूनिट तक सबको फ्री बिजली दी जाए। और जो तोरण ने जातियां करके जिस तरह से विजिलेंस के केस बनाए, वो सभी के विजिलेंस के केस यहाँ पर माफ होने चाहिए। और इस 17 सालों में 16-17 सालों में जो तोरण ने गलत तरीके से वसूली करके इस भिवंडी को लूटने की कोशिश की है, अभी आगे चलकर इस भिवंडी वालों के पास, भिवंडी के ग्रामीण लोगों के पास कुछ बचा नहीं है कि और लूटमार सहन करे। इसके लिए अभी आगे से ये लूटमार नहीं होनी चाहिए और ये लूट कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए। इसके लिए जो है तोरण को यहाँ से भगाकर, तोरण को यहाँ से निकाल कर, यहाँ हम लोगों को फिर से एमएससीबी जो है पहले जैसी थी वैसे हमारे बुरे दिन जो थे एमएससीबी के टाइम, वो बुरे दिन हमको वापस लौटाए, ये हमारी डिमांड है। सर, अगर इस मोर्चे से किसी प्रकार का अगर समाधान नहीं मिलता है तो अगला कदम क्या रहेगा? क्योंकि देखा जाता है कि तोरण के खिलाफ जो है लाखों की संख्या में शहर की जनता सड़कों पर उतरी थी, लेकिन तोरण जस की तसी अपनी जगह पर है और वो मोर्चा जो है बार बार किया जा रहा है। ऐसा है, देखो हम लोग जब जब अन्याय होता है अब सभी जागरूक होते हैं और सभी लोग भिवंडी के लोग अभी जाग चुके हैं। पिछली बार भी जब 2012 में भी मोर्चा निकला था, उस वक्त भी तोरण से बहुत सारी तकलीफें थी, लेकिन उसके बाद में उन्होंने कुछ सुधार कर दिया, इसके लिए लोग रुक गए। उसके बाद 2017 में भी उनको एक्सटेंशन देते वक्त भी हम लोगों ने उनको विरोध किया, सदन में किया, सदन के बाहर किया, यहाँ पर किया, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट नहीं मानी। लेकिन अभी जो है ये 16-17 सालों में गवर्नमेंट को जो अपेक्षित था कि यहाँ पर वसूली ठीक तरह से होनी चाहिए, तो अभी 90% वसूली हो रही है। इसका मतलब जो है 100% वसूली हो रही है। 100% वसूली के बाद अभी कुछ बचा नहीं है। अभी जैसे है ये गवर्नमेंट अपनी कंपनी जो है एमएससीबी वो लाकर फिर से उसी तरह का काम करे और अभी जो ऐसी वसूली कर रहे हैं इसी तरह वसूली करके अच्छी सर्विस दो, ये हमारी मांग है। उसके बाद हमारा जो मोर्चा है, ये मोर्चा के बाद अगर इसमें सरकार ने दखल नहीं ली तो अगली स्टेप हमारी ऐसी रहेगी कि अगला हमारा मोर्चा रहेगा कलेक्टर ऑफिस पर, उसके बाद हमारा मोर्चा रहेगा मंत्रालय पर, ताकि गवर्नमेंट को पूरी तरह से इस मोर्चा की और भिवंडी के जागरूक लोगों की दखल लेनी चाहिए। क्योंकि देखिए जिस वक्त हम मोर्चा किए थे या आंदोलन किए थे, सदन में किए थे, सदन के बाहर किए थे, उस वक्त हमारे साथ तत्कालीन जो हमारे अभी के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब जो हमको वो साथ दे रहे थे, तो अभी तो उनके ही हाथ में है, वो चाहेंगे तो कल भी तोरण को निकलवा सकते हैं। उनको हमारी आवाज पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं कि भिवंडी के लोगों को परेशानी है, जब तक उनको मालूमात नहीं देंगे तब तक तो ये करेंगे नहीं। कोई भी चीज हम जब तक डिमांड नहीं करेंगे, सामने से तो कोई देने वाला है नहीं। इसके लिए हमारी ये डिमांड है, निश्चित रूप से सरकार को यहाँ जगाने का काम हम करेंगे और तोरण को हटाने का काम करेंगे। जो जो स्टेप, ये तो हमारी पहली स्टेप है, हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम किया हुआ है। इससे पहले हमने विजिलेंस की केस ना हो इसके लिए डीसीपी साहब को निवेदन दिया था। जब अनशन था उस समय हमने प्रांत ऑफिसर में भी निवेदन दिया था। सरकार से हमारी जो लड़ाई है, सरकार से लड़ाई में हमने पहला जो है वहां पर निवेदन ऊर्जा मंत्री को, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को भी दिया था, बाद में रिमाइंडर भी दिया है, लेकिन वो अभी तक वो लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके लिए हमने ये मोर्चा का आयोजन किया है। ये मोर्चा से भी एक्शन में नहीं आएंगे तो आगे हमारी जो स्टेप है वो निश्चित रूप से सर एक लास्ट सवाल है, महाविकास आघाड़ी एक साथ रहकर करेंगे। सर एक लास्ट सवाल, जिस तरह से देखा जाए टोरेंट पावर एक समस्या है, लेकिन शहर में दो अलग अलग मोर्चे क्यों? टोरेंट पावर से आज सभी लोग परेशान हैं।
जो सत्ता में है वो लोग भी परेशान है, उन्होंने भी समर्थन दिया था। जो विरोधी पक्ष में हम लोग हैं, हमको भी टोरन नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों को, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई कामगार हो, चाहे खेडूत हो, चाहे कोई कंपनी वाला हो, सब तो टोरन के खिलाफ है। तो ये टोरन ये सबसे बड़ी समस्या है, ये भिवंडी को लगे हुई दिमक है और ये इसको हटाना है, ताकि यहाँ का जो बिजनेस है, खास करके पावरलूम इंडस्ट्री है, जो यहाँ से अभी ये लोगों ने एक प्लानिंग करके हटाने का काम किया है। और यहाँ की पावरलूम इंडस्ट्री जो है ज्यादा करके सूरत अहमदाबाद चली गई है। यहाँ की पावरलूम इंडस्ट्री बचनी चाहिए, उसके साथ साथ वेयर हाउसिंग भी बचना चाहिए, कोई कारखाने वो बचने चाहिए। और इसके लिए जो है ये टोरन जैसे ये कंपनी है, इसको पहले हमको हटाना है। समस्या तो और भी बहुत सारी है, जो कि रास्तों की है, ट्रैफिक की है। यहाँ पर कारपोरेशन में हम टैक्स भर रहे हैं, लेकिन वहां पर जो सुविधा नहीं मिल रही है, सभी समस्या है। इनके बारे में भी हमारी महाविकास संघर्ष समिति जो है एक साथ रहकर सब लड़ाई लड़कर भिवंडी के हक का जो चीज है वो दिलाने का काम करेंगे। कल के मोर्चे के लिए भिवंडी शहर वासियों को क्या मैसेज देंगे? कल का मोर्चा होगा, किसी भी हालत में होगा, चाहे पुलिस जो भी कार्रवाई करेगी, हम उस कार्रवाई के लिए सामने जाने की पूरी ताकत से कोशिश करेंगे। और जो कानून से कार्रवाई उनको करनी है वो करें, हम उस कार्रवाई को सामने जाएंगे। लेकिन मोर्चा होगा, किसी भी हालत में होगा। पुलिस ने सहयोग किया तो ये मोर्चा जो है शिवाजी महाराज चौक से निकलेगा और डीजे साहब के चौक में वहां उसका समारोह होगा। अगर पुलिस ने सहयोग नहीं किया तो ये मोर्चा टोरन ऑफिस में जाएगा। जिस तरह से देखा को जो है आप लोगों ने देखा है, जो राज पाटिल ने अनशन किया था टोरन के खिलाफ, उन्होंने समर्थन दिया हुआ है। विजय कामले जी है जिन्होंने टोरन के खिलाफ धरना आंदोलन किया था, उनका समर्थन है। किरण चेन्नई जी का आपने कल किसी ने इंटरव्यू लिया है, शायद उनका समर्थन है कि नहीं, उनको आप बता सकते हो। और बाकी भी लोगों को, हमने सभी को, जो उस कृति समिति में हमारे लोग भी जाते थे, कुंदन पाटिल जैसे, दयानंद चोरगे, ये सब लोग तो पहले भी मोर्चा में थे। हमारा समर्थन उनको था। तो जो प्रामाणिक रूप से, जो ईमानदारी से यहाँ पर टोरन का हटाने की कोशिश करेगा वो हमारे साथ जुड़ेगा, और जो ईमानदारी से नहीं रहेगा वो इस मोर्चे में नहीं आएगा। और हम लोग जो है ईमानदारी से कोशिश करने वालों को साथ में लेंगे, जो साथ आएगा उनको साथ में लेकर, जो नहीं आएगा उनको छोड़कर, लेकिन मोर्चा जरूर होगा। जिस तरह से देखा जाए लोक संख्या जो है, ये मालूमात होने के बाद ये सब कार्रवाई आपके सामने आने लग गई है, क्योंकि डर छाने लग गया। सबको मालूम है कि ये मोर्चा जो है बड़ी तादाद में और बड़े ताकत से होने वाला है। इसके लिए ये मोर्चे को कम करने के लिए बहुत सारे लोगों ने, खास करके टोरन कंपनी और टोरन कंपनी के कुछ दलाल लोग रहेंगे, उन्होंने कोशिश की है कि ये मोर्चा ना हो, या ये मोर्चा में कुछ ना कुछ आपत्ति निर्माण करे, ये मोर्चा को कम करने की कोशिश करे। ये सब कर रहे हैं, फिर भी मोर्चा बड़ी तादाद में होगा। उसकी संख्या आपको कल के मोर्चा के बाद ही समझ में आ जाएगी। देखिए, हमारी खासदार सुरेश तिवारी साहब, हमारी आमदार हमारे रशीद भाई, वो लोग आज बॉम्बे गए हुए हैं। जो इंडिया की मीटिंग है अपने ग्रैंड हयात होटल में, तो वहाँ पर वो लोग गए हुए हैं। राहुल जी और शायद सुरेश जी लोगों की मीटिंग भी अध्यक्ष लोगों की, इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग नहीं है। लेकिन हम लोग सब साथ में उंगली उठाने वाले कोई भी उठा सकते हैं। हम सब साथ में, हम सबसे राय मशवरा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। और सलाम भाई कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये मेरी बात आप लोगों से वापस से विनती है कि कल के मोर्चा आप लोग कवर करिए। और आज ये